नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली यह आंवले के महात्म की कथा। कार्तिक मास में जिस प्रकार तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, बहुत सारी कथाएं हैं, उसी प्रकार आंवले के वृक्ष से संबंधित बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो बहुत ही पुण्यदायी हैं। अगर उसे हम कार्तिक मास में सुनते हैं और कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पूजन किसी भी तिथि को करते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसी संबंधित जो महात्म्य है वह मैं आपको सुना रही हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री हरि का पूजन तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य कार्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान करो, नमस्कार करो तथा परिदक्षिणा करो। पिता की बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके होठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का यह उद्दंड पूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोल में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करते हुए पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का उपाय बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला था। उसी समय ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। श्राप से चूहा बना हुआ ब्राह्मण का वह पुत्र ये सारा महात्म्य सुन रहा था। वह चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल ही दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र जी को और व्याध को भी बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान विष्णु के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए।
जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपतियों को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोषों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ भी मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोष का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वह भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुआ पाप नाश हो जाता है और रोगों का भी नाश होता है। तो ये सुनी आपने आंवले के वृक्ष की जो महात्म्य है, जो कथा है, जो इतनी दिव्य है, जिसे सुनकर आपके मन में स्वयं यह सारी चीजें करने की इच्छा होगी जो इस महात्म्य के अंतर्गत वर्णित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आंवले का विशेष महत्व इस महात्म्य में बताया गया है। तो ये थी विशेष कथा आंवले के बारे में, विशेष महात्म्य आंवले का। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।